दमोह जिले में अवैध उत्खनन लगातार जोरों पर है। लगातार ये तस्वीरें और वीडियो सामने आती रहती हैं जहां पर अवैध उत्खनन होता है। बीती रात भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। भाट खमरिया में प्रदर्शन किया गया। संगठन का आरोप है कि यहाँ पर अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था, जिसके बाद अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। काफ़ी देर से अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में यहाँ पर जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टरों को जब्त किया गया और बताया गया कि यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। काफ़ी बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि घंटों तक कोई अधिकारी मौके पर पहुँचने के लिए तैयार नहीं था। एक निजी कंपनी के ये डंपर एवं जेसीबी हैं। क्या मामला है यह भाट खमरिया ग्राम में? भाट खमरिया ग्राम में 2 दिन से अवैध उत्खनन हो रहा था। तो पता लगा कि पूरा अवैध हो रहा है, अवैध रूप से हो रहा है। अर्जुन कंस्ट्रक्शन दमोह के द्वारा एक काम किया जा रहा था। तो जब इसको रोकने की कोशिश की गई, रोकने को कहा गया, तो धमकी दे रहा था कि मतलब ये काम है, कोई रोक सकता, किसी की दाम है रोकने की। तो संगठन के कार्यकर्ता सब इकट्ठे होकर के आज एक जेसीबी खड़ी है, एक जेसीबी वहाँ पर, 2 जेसीबी और 3 डंपर जब्त यहाँ करवाए हैं और 1 ट्रैक्टर। काफी बड़ी संख्या में मौजूद संगठन के सदस्यों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थीं और उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। अवैध उत्खनन हो रहा था, ऐसा भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों का आरोप है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है? ये भाट खमरिया की टोरिया पे अवैध उत्खनन जयंत मलैया अर्जुन कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमने अवैध खनन के खिलाफ में भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं और शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ के जो वाहन चल रहे हैं जेसीबी मशीन, इनको जब्त किया जाए और इस अवैध उत्खनन को बंद किया जाए। यदि ये बंद नहीं किया गया और ये जब्त नहीं किया गया तो हम हजारों की संख्या में यहाँ बैठकर रोड पर आंदोलन करेंगे। हमारे बीच जनपद उपाध्यक्ष महोदया भी उपस्थित हैं। हम किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? हमें ये फर्जी काम हो रहा है, इसलिए आए हैं देखने के लिए। यहाँ सुना हमने कहा यहाँ फर्जी काम हो रहा है, तो हम यहाँ तुरंत हमने जेसीबी रुकवाई और हमने कहा यहाँ ये काम नहीं हो सकता। कौन करवा रहा है इस कार्य को? मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी तो मिल जाएगी। ठीक, धन्यवाद। अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी ग्राम भाट खमरिया से जी, और यहाँ मौके पर जांच की गई। हल्का पटवारी के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ खनन की कार्रवाई हो रही है और जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो मौके पर मैं उपस्थित हुई हूँ और यहाँ जो वाहन और जेसीबी वगैरह खनन करते हुए जो वाहन उपयोग किए जा रहे हैं उनको जब्त किया गया है। कितने वाहन लगभग बता सकते? ये 2 जेसीबी यहाँ पाई गई हैं और 3 डंपर पाए गए हैं। ड्राइवर भी साथ में है इसके? जी, ड्राइवर उपस्थित हैं और एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा यह खनन की बात कही जा रही है, उसके कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन किसी के द्वारा कोई अनुमति नहीं देने से कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ठीक, थैंक यू। विधायक का नाम आने के बाद लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा। वहीं दमोह विधायक जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत पत्र सौंपा है। क्या कहना है उनका, ये भी सुन लेते हैं। जवेरा जनपद के अंदर जो हमारे वाहन और मशीन काम कर रहे थे भाट खमरिया पंचायत में, उसमें कुछ लोगों ने उसको ज़बरदस्ती रोकने का काम किया। उसे अवैध उत्खनन बनाकर उस बारे में ही, चूँकि हमारे वाहन जब्त हैं थाने में, उसके कारण ही हमने तहसीलदार महोदया को और एसपी साहब को हमारी जितनी परमिशन हैं, जो वर्क ऑर्डर है काम का, जो ग्राम पंचायत से अनुमति है और जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि माइनिंग विभाग से अनुमति की ज़रूरत नहीं है और रॉयल्टी और बिना विक्रय किए ये शासकीय काम में इस्तेमाल की जा सकती है, उस तरह की जानकारी हमने उनको दी है कि उसकी वो जांच करा लें। और आने वाले समय में जब ये काम और दूसरी ग्राम पंचायतों से होगा
इसमें तालाब के गहरीकरण और नवीनीकरण का भी काम होगा और शासकीय काम में अगर वो मिट्टी यूज़ होगी तो उसके अंदर ये ध्यान रखा जाए कि लोगों को सर्वसाधारण को एक तो जानकारी हो। तो संगठन के लोग जिन्होंने कल उसको अवैध उत्खनन बताया, उन सभी साथियों को भी ये जानकारी हो कि ये उत्खनन अवैध नहीं। आप उसको अवैध इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि मेरे पिता विधायक हैं और इसलिए आप उनका नाम आगे बढ़ाकर उसको अवैध बताना चाहते हैं। आप मेरे पिता की छवि धूमिल करना चाहते हैं। तो इसलिए जानकारी के तौर पर और शिकायत के तौर पर दोनों ही तरह से वह आवेदन दिया गया है। दवा विधायक जयंत मलैया के पुत्र के द्वारा अपनी सफाई रखी गई, अपना पक्ष रखा गया। वहीं इस पक्ष रखने के बाद एक और वीडियो भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा जारी किया गया है। क्या कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। जैसा कि बताया गया, तलैया का गहरीकरण काम हो रहा था। तलैया में कहीं दूर दूर तक काम नजर नहीं आ रहा। तलैया में कोई जेसीबी नहीं चल रही थी। देखिए, जेसीबी यहाँ चल रही थी और जेसीबी वहाँ तलैया के ऊपर चल रही थी। दोनों जगह की मुरम निकाली जा रही थी। तो सरासर झूठ बोल रहे हैं मलैया जी कि वहाँ तलैया में गहरीकरण हो रहा था। तलैया में गहरीकरण नहीं हो रहा था। पूरी तलैया देख लीजिए आप, कहीं की जेसीबी चली हो तो तलैया के ऊपर उधर उस मैदान पर जेसीबी ने खुदाई की है और इधर जेसीबी ने खुदाई की है। और कोई सरपंच मुरम की राय निकालने की अनुमति कैसे दे सकता है? अगर तलैया में गाद होती, मिट्टी होती, कीचड़ होता तो निकल जाती। कहीं गाद, मिट्टी, कीचड़ इस तलैया में नजर नहीं आ रहा है। पत्थर हैं केवल, बड़े बड़े पत्थर। देखिए पूरी तलैया में कहीं कुछ नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। तलैया की ना इस तलैया में गाद है, ना मिट्टी है, ना कीचड़ है। तो फिर यहाँ कुछ हुआ ही नहीं काम। और मलैया जी कह रहे हैं कि मैंने गाद कीचड़ की अनुमति ले रही। तो सरपंच भी दोषी है अगर उसने मुरम निकालने की अनुमति दी है। सरपंच देखने लायक होगा प्रशासन कब तक इस मामले की जांच कराता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये सामने आ सके।